अब डॉक्टर रचना गुप्ता की नियुक्ति को लेकर सवाल यहां पर उपाध्यक्ष ने भी खड़े किए। हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया अपनी स्थिति सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए कि रातों रात आखिर शपथ ग्रहण को क्यों रोका गया। सरकार से पूछा कि नियुक्ति के पीछे मंशा क्या है, बताए मुख्यमंत्री। सरकार भी बताए, आपको सुनवाते उनका बयान। आरोप नहीं लगा रही है कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से ये सरकार से जानना चाहती है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस प्रकार से कल 6 बजे शाम को जो है नोटिफिकेशन हुआ, जिसमें एक चेयरमैन को डॉक्टर रचना गुप्ता जी को चेयरमैन के तौर पे और 3 मेंबर्स की जो है नोटिफिकेशन हुई थी, और सुबह 8 बजे आज माननीय गवर्नर साहब के पास गवर्नर हाउस में जो है उनका ओथ होना है। पहला सवाल तो ये है कि ऐसी कौन सी ये मजबूरी थी कि ये रात जो ऑफिशियल आवर्स हैं 10 से 5 सरकारी तंत्र के, आप उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जल्दबाजी में ये क्यों किया जा रहा है। दूसरा सवाल था कि रातों रात किस तरह से ये जो है ये अपॉइंटमेंट्स रुक गई, जो ये ओथ सेरेमनी थी ये क्यों रातों रात 1 बजे जो है कैंसिल कर दी गई। तो ये बहुत बड़े सवाल पब्लिक के हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता के। ये रातों रात ये जो खारिज हुई है, ये रुक गई है, इसके पीछे क्या कारण है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। तो आपने देखा किस तरह से ट्वीट भी किया गया अलका लांबा की तरफ से, नरेश चौहान की तरफ से भी बयान हमने आपको सुना ही दिया। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। विकास, डॉक्टर रचना गुप्ता को लेकर लगातार सवाल यहां पर अब खड़े कांग्रेस पार्टी कर रही कि रातों रात ऐसा क्या हो गया कि आपको शपथ ग्रहण समारोह टालना पड़ा। बिल्कुल, देखिए, जैसे कि बीते कल ही एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो सदस्य हैं डॉक्टर रचना गुप्ता, उनको अब अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति उनकी की गई है। और ऐसे में लगातार विपक्ष जो है वो निशाना साध रहा है जयराम सरकार के ऊपर, और कई तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि जो चहेते हैं जयराम ठाकुर के या जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जिस तरह से नजदीकियां जो हैं वो रही हैं, ऐसे लोगों को लगातार रेवड़ियां जो है वो बांटी जा रही हैं। अहम पदों पर जो है उनकी नियुक्तियां यहाँ पर की जा रही हैं। सरासर पूरे तरीके से गलत जो है वो करार दिया है। और ऐसे में नरेश चौहान जो कि प्रवक्ता भी हैं और मीडिया सेल के अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं पीसीसी के, तो ऐसे में उनकी तरफ से भी अब बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया गया कि किस तरह से रेवड़ियां जो है वो बांटी जा रही हैं। डॉक्टर रचना गुप्ता का अगर हम पिछला इतिहास अगर हम देखें तो एक धाकड़ पत्रकार के रूप में जो है उन्होंने अपनी पत्रकारिता को निभाया है। और ऐसे में उसके बाद जैसे ही जयराम सरकार का गठन हुआ, जयराम सरकार बनी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शपथ लिया, और उसके बाद से ही पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग है, बतौर सदस्य उनकी नियुक्ति जो है वो यहाँ पर की गई। अब क्योंकि वो सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं इस आयोग की, और लिहाजा अब अध्यक्ष पद की नियुक्ति जो है वो यहाँ पर होनी, तो लिहाजा उन्हीं के नाम पर मोहर लगी और उन्हीं को नियुक्ति जो है वो यहाँ पर ये है। देखिए, एक तरफ जहां इस नियुक्ति को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब सोशल मीडिया पर चर्चाएं ये भी है कि कहीं ना कहीं इनको कहीं हटा ना ले, ये भी बड़ा फैसला हो सकता है। देखिए, बिल्कुल कई तरह के पहलू हैं। और अगर हम बात करें, क्योंकि राज्यपाल हैं जो उनकी तरफ से जो है उनके राजभवन के अंदर जो है ये आज शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। सुबह 8:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह जो है वो यहाँ पर रखा गया था, लेकिन बताया ये गया कि कारण जो अभी जो रद्द किया गया है शपथ ग्रहण समारोह, उसके लिए कारण जो है वो ये बताया गया कि राज्यपाल जो है उनका शेड्यूल काफी बिजी था, जिसकी वजह से उनके व्यस्ततम शेड्यूल के कारण जो है आज फिलहाल कोई शपथ ग्रहण समारोह जो है वो राजभवन के भीतर नहीं होगा। लिहाजा आने वाले समय में ये कब शपथ ग्रहण समारोह होता है ये देखना होगा, लेकिन उससे पहले फिलहाल अभी जो है इसे रद्द कर दिया गया है। आने वाले समय में कब ये होता है और इसको लेकर, इनकी नियुक्ति को लेकर, और लगातार, क्योंकि देखिए विपक्ष कोई मौका जो है वो छोड़ने नहीं देना चाहता। चुनावी वर्ष है, आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू होनी है। लिहाजा विपक्ष हर मुद्दे पर मुखर है और ऐसे में सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सदन के भीतर भी हमने देखा किस तरह से हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया, और सदन के बाहर भी कई ऐसे मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई, और उसके साथ साथ जो अहम पदों पर नियुक्तियां, सबसे बड़ा आरोप जो है वो विपक्ष की तरफ से यही लगाया जा रहा है कि अहम पदों पर नियुक्तियां आखिर क्यों, जो चहेते हैं
भाजपा के या जयराम ठाकुर के उनके क्यों इस तरह से नियुक्तियां जो है वो की जा रही हैं। हालांकि नियमों को ताक पर रखने की बात बिल्कुल नहीं की जा रही। देखिए महिमा, ये बिल्कुल समझना होगा कि नियमों को बिल्कुल ताक पर नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि वरिष्ठतम सदस्य के रूप में अगर डॉक्टर रचना गुप्ता की नियुक्ति आज अगर अध्यक्ष पद के ऊपर की जा रही है तो इसमें कोई ऐसी चीज जो है वो नजर नहीं आती। लेकिन विपक्ष इस बात को भी भुनाने की कोशिश कर रहा है कि क्यों आखिरकार अपने चहेतों को इस तरह से जो है अहम पदों पर नियुक्तियां दी जा रही हैं। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। तो आपने देखा आज का ये बवाल है, आज इस मसले पर बवाल जमकर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में फिलहाल हो रहा है। तो